एरिया 51 नावाडा डेजर्ट, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान के बीचों बीच यूएस मिलिट्री के द्वारा छिपाया गया एक इलाका, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया। सुना जाता है यहाँ पे सिर्फ इंसान नहीं रहते, पृथ्वी के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, और जो यहाँ होता है वो सिर्फ आसमान में नहीं उड़ता, वो आसमान के ऊपर भी उड़ता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, बाकी क्लाइमैक्स तो हम वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल हार्टली लेजेंड में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक लेजेंडरी कहानी से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। एरिया 51 जो कि नावाडा डेजर्ट के बीचों बीच एक 3.7 किलोमीटर का एरिया, जहाँ पे 365 दिन 24/7 पहरा दिया जाता है यूएस मिलिट्री के द्वारा। तो ऐसा क्या राज छुपा है यहाँ जो कि 64 साल से आज तक भी सामने नहीं आ पाया। तो कहानी शुरू होती है 1959 से, जब कुछ लोगों ने आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा। ये कुछ ऐसा नजारा था जो कि कोई देखने के बाद चुप नहीं बैठ सकता था, और इसलिए ये बात काफी जोर से फैलने लगी। न्यूज़पेपर में इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स भी छपने लगे। लेकिन ये क्या था जो इतने ऊपर आसमान में एक लाइट के स्पीड से भी तेज उड़ रहा था? पहले कभी लोगों ने ये नहीं देखा था। ऐसी कुछ चीज आसमान में, वो भी इतना तेज उड़ता हुआ, लोगों ने पहली बार देखा था। बाद में इस बात को लेकर बहुत इन्वेस्टिगेशन भी चली, और बहुत सारा छानबीन के बाद ये बात पता चला कि वो एक यूएफओ ही था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा अर्थ का नहीं था। कहां से आया? क्या ये सच में यूएफओ था? इस बात के चलते चलते लोगों को याद आया 1947 की बात, जब रोजवेल में एक यूएफओ स्कार्स हुआ था। कब सुनने को आया था कि वहां पे एक जिंदा एलियन भी मिला था। तो अब वो यूएफओ और वो जिंदा एलियन कहाँ गए कुछ पता नहीं चला अब तक, और सरकार ये बात को इतनी दबा दी कि लोगों के मन से ये बात कुछ ही दिनों में मिट गई। फिर वो केस कहाँ गया, क्या हुआ, ये सच में यूएफओ था या फिर कुछ और था, ये सच में एलियन मिला था या फिर वो झूठ था, इस बात का कोई पता नहीं चला। और सरकार ने यूएफओ और एलियन को लेकर एक बड़ी सी रहस्य के साथ दफन कर दिया एक रेगिस्तान के बीचों बीच, और वो था द एरिया 51। और उसी दफन किया गया रहस्य की देखभाल करने हेतु यूएस मिलिट्री के सिवा आम इंसानों को वहां पे रेस्ट्रिक्टेड था। खैर, फिर पीछे आते हैं 1947, जब रोजवेल में यूएफओ स्कार्स हुआ। तभी वहाँ के एक फार्मर को उसके फील्ड से कुछ ऐसा मिला जो कि कुछ ऐसे मटेरियल्स के टुकड़े थे जो कि अर्थ में आज तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ना ही कोई साइंटिस्ट इसके बारे में जानते थे, ना ही कोई रिसर्चर। तो ये कहाँ से आया था? अर्थ का तो वो हो ही नहीं सकता। बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये भी एक टुकड़ा था यूएफओ का। तो जब ये बात सामने आई, न्यूज़पेपर में ये बात छपने लगी, तब उसकी अगले ही दिन में न्यूज़पेपर वाले सब, मीडिया वाले सब अपने राय को बदल दिया। कहने लगे कि ये एक वेदर बलून। ये बात सबको पता था कि ये वेदर बलून नहीं था, ये एक यूएफओ का ही टुकड़ा था। वेदर बलून पृथ्वी के बाहर से नहीं आ सकता, और ये जिस मटेरियल का मिलता है वो हमारी अर्थ में तब तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया होता है। और ये बात भी सबको पता थी कि ये एक दबाव डाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अमेरिका के सरकार के द्वारा साइंटिस्ट के ऊपर और रिसर्चर्स के ऊपर, जो लोग इस केस को रिसर्च कर रहे थे। एक दबाव डाला गया था जिसके कारण साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अगले ही दिन अपनी राय पलट दिया। मीडिया में जिस दिन छपा था कि ये एक यूएफओ है, अगले ही दिन पलट गया और बोलने लगे कि ये एक वेदर बलून है, और पूरे लोगों को गुमराह कर दिया गया।
एक न्यूज़पेपर के द्वारा। फिर कुछ दिन के बाद ये बात भी लोगों के मन से निकल गई। ये बात लोगों के दिमाग से तो निकल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के दिल में ये बात एक राज बनकर रह गया कि सच में वो यूएफओ था या नहीं। सच में वो जो टुकड़ा मिला था वो एक यूएफओ का था या फिर एक वेदर बैलून का। और एक बहुत बड़ा राज छिपा था जो कि वो जिंदा एलियन की था। अगर वो जिंदा एलियन वहाँ पे मिला था, कहाँ गया? और ये बात सब सरकार टालने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्यों इतना दबा दे रहे हैं इस केस को? कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आज भी एरिया 51 में उस यूएफओ को और उस जिंदा एलियन को रखा गया है। उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है। एलियन टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस करके वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी आविष्कार कर रहे हैं। नई नई एयरक्राफ्ट, नई नई टेक्नोलॉजी जो कि पृथ्वी में कहीं पे भी नहीं हो सकता। एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहाँ से नई नई कंसेप्ट यूज करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाने लगे थे। ये भी सुना गया था कि वहाँ पे इंसान और एलियन दोनों मिल के काम करते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंसान का दिमाग और एलियन का दिमाग मिल के वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है और इसलिए शायद अमेरिका आज एक डेवलप्ड कंट्री है। इस बात के चलते चलते बहुत दिन बाद, जैसे कि हमें पता है अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया है वैसे अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ के लोगों को भी ये बात जानने की अधिकार थी कि गवर्नमेंट हमसे क्या छुपा रहा है। एरिया 51 में ऐसा क्या चल रहा है? क्यों एक आम इंसान को वहाँ जाना मना है? ऐसा क्या रिसर्च चल रहा है जो एक आम इंसान नहीं जान सकता? जब इस राज को खोलने के लिए लोगों के द्वारा फाइल दाखिल किया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में, मतलब ये एक ऐसा एक्ट था कि आम जनता को गवर्नमेंट की हर चीज जानने को हक था, लेकिन एरिया 51 के बारे में गवर्नमेंट यानी कि अमेरिका की सरकार आम जनता से छुपा रहा था। तो लोगों के ये एक्शन के बाद 2013 में अमेरिका के प्रेसिडेंट एरिया 51 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया और एरिया 51 के बारे में ये बताया गया कि ये एक रिसर्च एंड टेस्टिंग सेंटर था एयरक्राफ्ट। वहाँ पे सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाई जाती थी और उसका टेस्टिंग होती थी, लेकिन ये बात सच नहीं था। अगर ये बात सच होता, अगर ये सिर्फ एक रिसर्च एंड टेस्टिंग सेंटर होता, तो फिर क्यों 2013 तक ये बात आम इंसानों से छुपाया गया? आम जनता से क्यों ये बात छिपाया गया? और ये जो नई नई केस उभर कर बाहर आ रही थी, क्यों उसको गवर्नमेंट के द्वारा टाल दिया गया था? ये सब क्यों हो रहा था अगर वो एक टेस्टिंग सेंटर ही था? और वहाँ पे आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए वहाँ पे शूट साइट का ऑर्डर दिया था। ये सिर्फ एक रिसर्च या फिर टेस्टिंग सेंटर के लिए नहीं हो सकता। वहाँ किस राज छुपा था? 60 साल से लोगों के सामने नहीं आ रहा था, जिसके रखवाल करने हेतु 2400 घंटा 24x7 पहरा दिया जाता था यूएस मिलिट्री के द्वारा। चारों ओर बाउंड्री बना के क्यों इतना छिपाया गया था ये आम लोगों से? और ये सब बात, ये सब सवाल एक रहस्य बनकर रह गई आज तक। और ये बात धीरे धीरे लोगों के मन से भी निकलता जा रहा है। आजकल तो ये बात सुनने को भी नहीं आ रहा और कुछ ही दिनों में ये बात लोगों के दिमाग से पूरी तरह मिट जाएगा। लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आज भी पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आखिर सच में वहाँ पे एलियन आते हैं? क्या सच में वहाँ पे एलियन और इंसान मिलके काम करते हैं? क्या सच में वहाँ सिर्फ रिसर्च और टेस्टिंग चल रहा था या फिर कुछ और चल रहा था? ये बात तो आज तक पता नहीं चल रही। 64 साल से ये बात एक राज बनकर रह आई। अगली वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे इस राज को। क्या होता है वहाँ पे सच में, और ये जो बात सुनने को आ रही थी क्या वो सच थे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।